हेलो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दिलखुश जौनबाल कुजबल जी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग, अच्छे होंगे, है ना। अब मैं आपके साथ आया हूँ क्या बताने भाई। देखिए, आपको सभी को पता है आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है भाई, इस दुनिया में क्या हो रहा है सर, कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग RUHS की चल रही है, ठीक है। अब आप भी जानते हो भाई, कुछ दिनों में काउंसलिंग हो जाएगी। आज मैं 23 तारीख को रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कल मैं आपको बताऊँ भाई, कल 24, आज मतलब अगर आज मान लो, मैं कह सकता हूँ आज 24 तारीख है, ठीक है। मैं रात में बना रहा हूँ तो दिन हो ही जाएगा, ठीक है। तो 24 मान लेता हूँ, 24 को रात 11 बजे, ठीक है। 24 को रात 11 बजे, ध्यान सुनिए भाई, 24 तारीख को रात 11 बजे आपकी चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी। इसलिए जिन बच्चों ने भी या तो चॉइस फिलिंग में कोई उल्टा सीधा किया हो, कॉलेजों को उनको सही करना हो, या कोई भी कॉलेजों में कोई भी अंतर करना हो, कॉलेजों में चेंज करना हो, तो वो बच्चे आज कर लें दिन में ही, ठीक है। क्योंकि रात में कहीं एरर आ जाए, इसलिए दिन में ही सब बच्चे अभी सुबह वो काम कर लें, ठीक है भाई। उसमें देरी ना करें, समझ आई बात। हम तो मैं कह रहा हूँ आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, और जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग में उनको चेंज करना हो तो वो अभी कर लें भाई, ठीक है। क्योंकि आज रात 11 बजे साइट बंद हो जाएगी चॉइस फिलिंग करने की, ठीक है। समझ रहे हो भाई, चॉइस फिलिंग अब आज कर ले, ओके। हाँ, अब सर आप हमको क्या बताने आए हो बेटा। मैं आपको बताने आया हूँ डॉक्यूमेंट्स की। देखो, अब काउंसलिंग तो आपकी 24 को बंद हो जाएगी, 4 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, 4 से 12 तक आपको एडमिशन लेना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, जब आप 4 से 12 तक एडमिशन लो सर, हमको एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ध्यान सुनना मेरे बेटा। आपको डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिल्कुल फोकस सुनना, कहाँ बनेंगे मैं सब बताऊँगा, ठीक है। ध्यान सुनना। रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर लाओ, है, ठीक है। कहाँ बनेंगे मैं आपको सब बताता हूँ, है ना। कैसे कैसे बनेंगे सब देखते हैं, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है भाई। देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना ना। क्या करना है, सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स याद रखना। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेना, आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है। 10th एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है। ऐसे, और इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको माइग्रेशन, ठीक है। तो भैया आपको 12th के साथ मिला होगा, ठीक है। ये माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हाँ ठीक है सर। कौन सा सर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। और तीसरे नंबर पर भैया आपके पास क्या होना चाहिए, माइग्रेशन हो गया। इसके बाद आपके पास CC मतलब होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन और चरित्र प्रमाण पत्र हो गया भाई, हाँ इतना हो गया ना, हाँ सर। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है जाति, आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट ये होता है, इसे कहते हैं मूल निवास सर्टिफिकेट, ठीक है। मूल निवास पत्र, हाँ चल पत्र ही कर दो सर्टिफिकेट की जगह, ओके। समझ में आया सर। देखो बेटा, यहाँ तक तो है कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास 100% होने चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। पानी लेके आओ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हुए भाई, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ठीक है भाई। ये तो आपके पास भाई होने चाहिए, ठीक है। और आप जब आप एडमिशन कराने जाओ ना भाई, है ना, तो आपके पास आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपका आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड के आपके पास 5 या 6 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। 5 या 6 क्या होनी चाहिए भाई, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो रखना भाई अपने पास, ठीक है। हाँ,
ये मैंने बता दी सर आपको कौन सी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ये आधार कार्ड, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है, ठीक है। इसके बाद भाई देखो ध्यान सुनना, मैं कुछ बता रहा हूँ वही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है बहुत, ये जो बताऊंगा ना ये सबसे इंपॉर्टेंट बनवाने हैं आपको, ठीक है। अभी आपके पास नहीं है, हमको पता है। क्या करें, सबसे पहले आपको याद रखना है बॉन्ड सर्टिफिकेट। बॉन्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। बॉन्ड सर्टिफिकेट सबसे पहले देखो याद रखना भाई, मूल निवास पत्र को याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट, बॉन्ड के बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट बनवाना है, और बॉन्ड सर्टिफिकेट के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आपको बनेगा एंटी रैंकिंग, ठीक है। एंटी रैंकिंग, ये एंटी रैंकिंग दोनों बनेगा, फादर एंड स्टूडेंट का, स्टूडेंट का अलग बनेगा, फादर का अलग बनेगा, ठीक है। एंटी रैंकिंग के साथ अब आपके 11 नंबर पर देखिए, 11 नंबर आपके बनेगा गैप, गैप, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। गैप, देखो जिनका गैप है वही गैप सर्टिफिकेट बनवाए, नहीं जिनका गैप नहीं है तो उनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 12th के बाद, ध्यान सुनिए, 12th के बाद अगर किसी का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवाए, अगर उसका गैप नहीं है तो वो उसका गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, ये आपके देखो बॉन्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैंकिंग, और इसके बाद 12 नंबर पर है अंडरटेकिंग, ठीक है। 12 नंबर पर है अंडरटेकिंग, ठीक है। 12 नंबर पर कौन सा बनेगा, ये आपके अंडरटेकिंग बनेगा, ठीक है। ये आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद अंडरटेकिंग बन जाएगा और मिल जाएगा, उसको हम बनवा लेना, ठीक है। अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग किसी स्टाम्प पर नहीं बनेगा, बना देखो भाई मैं बता दूंगा कौन सा स्टाम्प पर बनता है और कौन सा स्टाम्प पर नहीं बनता, ओके। अंडरटेकिंग हुआ है, ठीक है सर। अब देखिए भाई, आपने ये तो देख लिया ना, ये आपको समझ में आ गया 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 12वीं के साथ माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आधार कार्ड, ये तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, और ये भी आपके पास, ये 100% ये वाले देखो मैं बता दूं कौन कौन से, देखो ये आपके 100 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी, ये 500 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा, 500 के स्टाम्प पर, ठीक है। और ये भी, ये तो ये स्टाम्प पर नहीं बनेगा, ये दो दो बनेंगे फादर के स्टूडेंट के, दोनों स्टाम्प पर बनेंगे 50-50 100-100 के स्टाम्प पर, ये भी स्टाम्प पर बनेगा आपके, ठीक है। और ये आपके बिना स्टाम्प पर बनेगा, ठीक है। मतलब ओनली ये स्टाम्प पर बनेगा बॉन्ड सर्टिफिकेट, और एंटी रैंकिंग दो बनेंगे स्टूडेंट के फादर के, दोनों किस पर बनेंगे, स्टाम्प पर बनेंगे, ठीक है। ये इधर की बात हुई, ठीक है भाई। हाँ, अब इनको मैं साफ कर रहा हूँ, आपको ये पता लग गया ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कह रहा हूँ मैं, इनको मिटा रहा हूँ, दूसरे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो 12 तक हो गए, ठीक है, इनको जल्दी देख लीजिए, देख लिया। हाँ, अब इसके बाद देखो, अब आपके बहुत इम्पोर्टेंट भाई, जिनके बिना आपका एडमिशन बहुत अटक सकता है, ठीक है भाई, याद रखना है। देखिए सबसे पहला 12 नंबर हो गया, 13 नंबर पर देखिए, आपने जब फॉर्म भरा था, ठीक है, फॉर्म भरा था, आपके 900 रुपये या 1800 रुपये, अगर आपकी SC ST है तो 900 रुपये या 1800 रुपये फीस लगी थी, तो उस फीस की क्या आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। वो अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, साइट पर ऑप्शन आ जाएगा जब निकलवा लेना, ठीक है। 14वें नंबर पर आपके कौन सी आएगी भाई, याद रखिए आपका फॉर्म, फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एंड आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म और एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, समझ आई बात, यस सर। 15वें नंबर पर क्या होना चाहिए, देखो फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, 15वें नंबर पर आपको क्या होना चाहिए, आपका जो रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। रिजल्ट की कॉपी 100% होनी चाहिए। 16वें नंबर पर आपने अभी काउंसलिंग कराई होगी तो 550 की स्लिप दी होगी आपको, ठीक है, वो स्लिप आपके पास होनी चाहिए। 17वें नंबर पर आपको चॉइस फिलिंग की कॉपी, जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसकी कॉपी, ठीक है, चॉइस फिलिंग की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो आपने जितनी भी कॉलेज भरी ना, अभी उसका ऑप्शन नहीं है, बाद में आएगा, निकलवा लेना, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग की कॉपी। और 18वें नंबर पर आपकी कौन सी आती है, चॉइस फिलिंग होगा, फिर आपका, और चालन, चालन जो आपने कटवाया था ना भाई, चालन बताऊँ आपको कैसा होता है, अभी मैं दिखा नहीं सकता, अभी जाने कहाँ रख दिया मैंने। चालन होता है आपके पास बैंक से जो चालन कटा ना,
वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। आता है भाई, फॉर्म नंबर आते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर आते हैं, ठीक है। आपने जब लिया हो तो उसमें एक सक्सेस का ऑप्शन आया होगा, उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। चालान की आपके पास 100% कॉपी होनी चाहिए भाई, ठीक है। मैंने ये जो बता दिया ना भाई, ये पूरा है। और देखो एक दो चीज़ और देख लीजिए, 19वें नंबर पर आपका अलॉटमेंट लेटर जब आएगा ना, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और है, अब आपने 550 की सिर्फ ले ली, ये आपको बहुत, देखो भाई पहले जो मैंने लिखे थे उसकी तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली। अब क्या करिए, देखो फॉर्म नंबर और 900-1800 कॉपी, फॉर्म या एडमिट कार्ड पर रिजल्ट की कॉपी पे 550 की स्लिप आपके पास होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग की स्लिप, जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसकी अभी ऑप्शन नहीं है, बाद में आएगा, निकलवा लेना। इसके बाद क्या आएगा, जो आपने बैंक है, ठीक है, बैंक से चालान कटवाया उसकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर जब आएगा ना कि सर आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ, तो ये। और अब देखिए भाई, अब मैं ये तो आपको सबको समझ में आ गया, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। अब है सर बॉन्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैंकिंग, गैप सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग, सर ये कैसे बनते हैं। याद रखना, मैं एक एक को बताता हूँ भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, और आपको बनवाने कहाँ बनवाने ये बताता हूँ, ठीक है। और सब तो आपके पास होंगे, अब ये कहाँ बनवाने ये देखना, ठीक है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले बॉन्ड सर्टिफिकेट लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कौन सी की बात करते हैं सर हम, बॉन्ड सर्टिफिकेट, ध्यान से सुना भाई। देखो बॉन्ड सर्टिफिकेट सबसे पहले तो स्टाम्प पर बनेगा। स्टाम्प पर सर कितने के स्टाम्प पर, 500 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है। 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, ठीक है भाई। इसमें आपको 50,000 रुपये भरने के, अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये इसमें आपको भरना है, ठीक है। और देखो 500 रुपये का स्टाम्प आएगा, 200 रुपये आपके कौन लेगा, मित्र वाला उसको टाइपिंग कर लेगा, तो पूरे आपके 700 रुपये हो जाते हैं। पूरे आपके 700 रुपये आपको इस सर्टिफिकेट में देने हैं, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा सर, ये बनेगा तहसील में। आप तहसील में जाओगे ना, तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। तहसील में बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा, ओके, अच्छी बात है सर। अब बॉन्ड सर्टिफिकेट की बात बताता हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, ठीक है। इसके बाद आएगा सर मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखते हैं सर मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ध्यान सुनिए गई, मेडिकल सर्टिफिकेट पहली बात तो स्टाम्प पर नहीं बनता, ठीक है, स्टाम्प पर नहीं बनेगा, ओके। ये आपके हॉस्पिटल में बनेगा। हॉस्पिटल कौन सा होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर भी गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर भी क्या होना चाहिए भाई, गवर्नमेंट होना चाहिए। उस डॉक्टर की सील होनी चाहिए एंड उसके सिग्नेचर होने चाहिए। और भाई ध्यान सुनिए भाई, कैसे बनता है मेडिकल सर्टिफिकेट, सुनो भाई। जो बच्चे बनवाने बहुत फोकस ले, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे, और भी है उसको सेंड करें वीडियो को, उनको पूरी जानकारी चाहिए, तो याद रखो। जब आप बॉन्ड सर्टिफिकेट, जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे ना, तो आपको पहले डॉक्टर उसको देखेगा, आपकी आँखन का चेक करेगा, आपकी वेट एंड हाइट नापेगा, आपकी ब्लड ग्रुप का टेस्ट करेगा, सब कुछ टेस्ट करके जब आपकी उसमें लिखेगा, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट में। और जब नीचे वो सील और सिग्नेचर लगाए, उसमें आपको 1 या 2 घंटा लग जाएंगे, इसलिए अब आप उसको अभी बनवा लें, स्टाम्प की जरूरत है नहीं। और जो हॉस्पिटल है भाई, देखो जो ये हॉस्पिटल है, ये आपके जिला डिस्ट्रिक्ट का, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यह ब्लॉक का होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। ये बात हुई सर मेडिकल सर्टिफिकेट की, पता लग गया सर कहाँ बनेगा, गवर्नमेंट डॉक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनेगा। वो क्या करेगा बता दिया मैंने, आपकी आंखों का जांच करेगा, ब्लड ग्रुप टेस्ट करेगा, और जब उसमें लिख के वो सिग्नेचर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सर किसकी, मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आते हैं एंटी रैंकिंग, ठीक है। अब कौन सी बात करते हैं सर हम, एंटी रैंकिंग, याद रखिए भाई, एंटी रैंकिंग।
एंटी रैंकिंग भाई देखो दो बनेंगे, ठीक है, दो बनेंगे, ओके। दो से कौन कौन से, एक तो फादर का बनेगा और एक स्टूडेंट का बनेगा, ठीक है। फादर का बनेगा, स्टूडेंट का बनेगा, 50-50 के स्टाम्प पर बनेंगे भाई, ठीक है। 50-50 के स्टाम्प पर बनेंगे, ठीक है। ये काम तहसील में जाके होगा, तहसील में करवाना, ठीक है भाई। ये एंटी रैंकिंग मता है, फादर का अलग बनेगा, पिता का मतलब स्टूडेंट का अलग बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद सर है गैप सर्टिफिकेट, इसे एफिडेविट भी कहते हैं भाई, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, इसे एफिडेविट के नाम जानते हैं। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, ठीक है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा और ये भी आपके तहसील में बनेगा, ठीक है। हाँ, ये हुआ। इसके बाद अंडरटेकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सर किसकी, अंडरटेकिंग की। अंडरटेकिंग स्टाम्प पर नहीं बनेगा, आप उसकी कॉपी निकलवा लें और आपको वैसे अपना नाम, अपने पिता का नाम, कौन सी कॉलेज अलॉट हुई, बस वो। देखो अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं सब रियल हैं क्या, कोई कोई मतलब नकल तो नहीं है आपकी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए सब रियल है ना, बस ये चीज़ देखने के लिए। और अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकली तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही होता है अंडरटेकिंग का मतलब, ठीक है। हमने आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये जानकारी हमने आपको दे दी है। बस खुश रहिए और पढ़ते रहिए। सब आज लास्ट डेट है काउंसिल चॉइस फिलिंग की, 4 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। बढ़िया, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। हम बस काउंसलिंग ख़त्म होने वाली है फर्स्ट राउंड की। जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा कॉलेज में जाइए, खुश रहिए। जिन बच्चों को भी हमारे द्वारा कॉलेज मिलेगी हमसे, जिसने हेल्प ली है चॉइस फिलिंग, बहुत बच्चे हैं ऐसे तो नाम नहीं सब उनके पता, तो आप उनको कॉलेज मिलेगा अच्छा सा। बस यही वो करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज की फीस याद रखना, कोई बच्चे प्राइवेट कॉलेज की फीस को चल देखो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए फिक्स कर लो, 1.5 लाख से ज़्यादा किसी खींच के भी अगर देंगे 1.5 लाख होगी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज की 1.5 लाख रुपए होगी। बहुतों में 1,20,000 लेते हैं, बहुतों में 1,50,000 लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की तो सबको पता है 21,000 लगेगी, SC ST के ऑल गर्ल की, और OBC EWS इनके जो बच्चों की इनकी 51,000 रुपये लगती है गवर्नमेंट में, ठीक है। बस ये बात मुझे बतानी थी, मैंने आपको बता दी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।